यूट्यूब चैनल देसी कहानी स्टार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। तो श्रोताओं, मैं आज एक ऐसी कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिस कहानी में भाई ने अपने भाई को धोखा दिया और भाई के विश्वास की हत्या हो जाती है। तो श्रोताओं, एक नगर में दो सगे भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम गंधर्व सेन था और छोटे भाई का नाम चंद्रसेन था। दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने पर क्या होता है श्रोता, जो बड़ा भाई था गंधर्व सेन की पत्नी सांवले रंग की होती है और छोटे भाई चंद्रसेन की पत्नी बिल्कुल गोरी होती है और बहुत ही सुंदर होती है। तो बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी को देख करके कहने लगता है, सुंदर नार रूप की गोरा और सुंदर होंगे छोरी छोरा। अर्थात जो सुंदर नारी है तो उसके उतने ही सुंदर बच्चे होते हैं। ऐसी सोच रख कर के गंधर्व सेन अपने छोटे भाई की पत्नी को गंदी नजरों से देखने लगता है। तो क्या होता है श्रोताओं, एक दिन दोनों भाई घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए निकल जाते हैं जंगल की ओर। तो जंगल में शिकार खेलते खेलते उन दोनों को रात्रि हो जाती है। रात्रि होने पर क्या होता है श्रोताओं, उन्हें बहुत जोर की प्यास लगने लगती है और वे एक कुएं के नज़दीक पहुंच जाते हैं। लेकिन उस कुएं में कोई बाल्टी नहीं थी पानी पीने के लिए और ना ही कोई और साधन था। तो क्या होता है, चंद्रसेन अपने बड़े भाई गंधर्व सेन से कहता है कि भैया, मैं अपना फेंटा उतार करके और इस कुएं में पांस देता हूं और आप इसके सहारे से नीचे उतरकर पानी पीकर चढ़ाइए, मैं आपको खींच लूंगा। तो बड़े भाई को छोटा भाई पानी पिला करके उसको वापस खींच लेता है। लेकिन जब चंद्रसेन पानी पीने के लिए कुएं में नीचे उतरता है तो बड़ा भाई वही बात उससे कहता है चंद्रसेन से कि सुन चंद्रसेन, सुंदर नार रूप की गोरा और गोरे होंगे छोरी छोरा। मतलब तेरी जो पत्नी है वो बहुत सुंदर है और रंग की गोरी है, तो मैं उससे अब शादी करूंगा और मेरे इतने ही सुंदर बच्चे और बच्ची होंगे, छोरा छोरी होंगे, और मैं अब तुझे इस कुएं में ही छोड़ देता हूं। ऐसा कहकर के गंधर्व सेन अपने भाई चंद्रसेन को कुएं में छोड़ देता है, उसे ऊपर नहीं खींचता है और फेंटा सहित उसको कुएं में डाल देता है और डाल करके अपने महलों की तरफ आ जाता है। महलों में जब अकेला गंधर्व सेन आता है तो छोटा भाई चंद्रसेन था, उसकी पत्नी का नाम था बिजली। बिजली अपने जेठ जी से पूछती है कि जेठ जी, हमारे पतिदेव चंद्रसेन को आप कहाँ पर छोड़कर आ गए? तो गंधर्व सेन उससे झूठ बोलता है कि जंगल में तेरे पति चंद्रसेन को शेर खा गया। यह सुनकर के बिजली को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि मेरे पति को शेर खा ही नहीं सकता, और वो अपना घोड़ा निकाल करके घोड़े पर सवार होकर के अपने पति चंद्रसेन को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। ढूंढते ढूंढते उसको 2-4 घंटे का समय व्यतीत हो जाता है। सर्दी का समय था, बहुत तेज सर्दी पड़ रही थी। थक हार करके वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसी पेड़ के नीचे जहाँ पर एक चकवा और चकवी उस पेड़ की डाली पर घोंसला बनाकर बैठे हुए थे। तो क्या होता है श्रोताओं, उस दुखिया को रोती हुई बिजली को जब चकवा और चकवी देखते हैं तो चकवी कहती है, महाराज, ये औरत कोई दुखिया है और काफ़ी देर से बैठी बैठी रो रही है और सर्दी में कांप रही है, हमें इसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। तो क्या होता है श्रोताओं, चकवा कहता है, अगर ये औरत सुन ले तो मैं एक बात कहूँ, ये अगर लकड़ी इकट्ठी कर ले तो इसके लिए आग की व्यवस्था मैं कर दूंगा। ये सुनकर के बिजली तुरंत जंगल में लकड़ी बीन करके उसी पेड़ के नीचे एकत्रित करती है और चकवा उड़ जाता है एक साधु के धुने के पास। साधु के धुने में से एक अधजली लकड़ी लेकर के अपनी चोंच में और चकवा उस स्थान पर डाल देता है जहाँ पर बिजली ने लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी थी, और उसमें जैसे ही बिजली ने फूंक मारी तो अग्नि प्रज्वलित हो गई और उसको सर्दी से थोड़ी राहत मिलती है। तो चकवी कहती है चकवा से कि महाराज, रात्रि काल के समय ये औरत अकेली यहाँ पर क्यों आई है और क्या करने आई है? तो चकवा कहता है कि इसकी कहानी मैं जानता हूँ।
इसके पति को इसके जेठ ने कुएं में धक्का देकर के घेर दिया, पानी पीने के बहाने से उतारा था और उसको वापस नहीं खींचा, उसी कुएं में डाल दिया। अगर ये औरत घबराए नहीं तो मैं उस कुएं का पता बताता हूँ। चकवा उस कुएं का पता बता देता है तो बिजली तुरंत घोड़े पर सवार होकर के उसी कुएं के पास जाकर देखती है कि कहीं क्या पता चकवा झूठ बोल रहा हो। तो जैसे ही बिजली उस कुएं में आवाज़ लगाती है तो चंद्रसेन कहता है कि मैं जीवित हूँ, मुझे निकाल ना जाए, मैं इसी कुएं में हूँ। तो ये सुन करके बिजली तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर के एक दूसरे नगर के राजा के पास, जहाँ पर नज़दीक था वो नगर, उसके राजा के पास जाती है और कहती है कि महाराज दुहाई हो, मेरी सहायता की जाए, मेरे पति कुएं में गिर चुके हैं और उसको निकाला जाए। बिजली की आवाज़ सुनकर के राजा तुरंत अपने मंत्री संतरियों को आदेश देता है कि इस औरत के साथ 10 घुड़सवार रस्सी लेकर भेजे जाएं। 10 घुड़सवारों के साथ बिजली उस कुएं के पास आती है और जो रस्सी पास दी जाती है वो कमर में बांध करके चंद्रसेन को ऊपर खींच लेते हैं। जैसे ही चंद्रसेन ऊपर आते हैं तो श्रोताओं, बिजली की इतनी पति भक्ति और पतिव्रता रूप को देख करके दूसरे नगर का राजा उस पर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि आप तो बहुत ही पतिव्रता निकली, जो अपने पति को खोजने के लिए इतनी दूर से अपने राज्य से सैकड़ों कोस दूर आकर के और अपने पति को आपने खोज लिया। तो इसी बात से खुश होकर के वो राजा चंद्रसेन के लिए बड़े बड़े महलों का निर्माण करवाता है और उनमें रहने के लिए उन्हें शरण दे देता है। और वहाँ पर 5 गांव नज़दीक थे तो 5 गांवों पर वो चंद्रसेन राज चलाता है, वहाँ का राजा बन जाता है। तो श्रोता, उधर गंधर्वसेन का क्या होता है कि एक दूसरा राजा गंधर्वसेन के किले पर चढ़ाई कर देता है। चढ़ाई करने के बाद में वो अकेला पड़ जाता है क्योंकि चंद्रसेन तो यहाँ पर रह गया। चंद्रसेन को अपने भाई से इतनी नफरत हो जाती है क्योंकि उसका विश्वास जो भाई के प्रति था वो गंधर्वसेन ने बिल्कुल खत्म कर दिया, उस विश्वास की हत्या कर दी। तो वो अपने स्वराज्य बिल्कुल नहीं लौटना चाहता और वहीं पर बस जाता है, वहीं पर रहने लगता है। तो गंधर्वसेन के किले पर दूसरा राजा चढ़ाई कर देता है तो गंधर्वसेन की सारी सेना को पराजित करके सारा धन दौलत और जितनी भी उसकी शौहरत थी, शान शौहरत, सबको वो दूसरा राजा लूट करके अपने ऊँटों और हाथियों पर लाद करके वहाँ से ले जाता है। गंधर्वसेन अपनी हरकतों की वजह से कंगाल हो जाता है और उधर चंद्रसेन अपनी पत्नी बिजली के साथ में सुखी जीवन व्यतीत करता है। तो श्रोताओं, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने भाई से कभी दगा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।